नमस्कार साथियों। मैं महेश बिश्नोई आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल के अड्डा पर। जैसा कि आप जानते हैं साथियों, टीजीटी साइंस का सीटेट का समर्पण बैच हमारा चल रहा है और उसमें आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है साथियों, वो होगा, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो मेटल एंड नॉन मेटल्स के ऊपर है। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे आज हम? आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो मेटल एंड नॉन मेटल्स होने वाला है। ठीक है, यानी मेटल और नॉन मेटल के बारे में आज हम पढ़ना शुरू करेंगे। मेटल और नॉन मेटल का जो फर्स्ट पार्ट है इस सीरीज का, वो आज हम पढ़ेंगे। मेटल और नॉन मेटल के बारे में जानते हुए आगे बढ़ेंगे साथियों। चलिए शुरुआत करते हैं आज आज की वीडियो की। जो पहला टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं, पहली बात तो आज जो पढ़ेंगे वो है मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आप मेटल से क्या समझते हैं? मेटल्स क्या, मेटल्स क्या है, इनके बारे में क्या समझते हैं? देखो, आप अपने आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं, उनमें कुछ शाइन होती है यानी लस्टर होती है, वो मेलेबल होती हैं, डक्टाइल होती हैं। ऐसी सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? मेटल कहते हैं। ऐसी सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? मेटल कहते हैं। मेटल और नॉन मेटल को ग्रुप करना है, ठीक है? तो मेटल जो है उसके पास क्या होती है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है जिनसे हम मेटल को पहचान सकते हैं। तो मेटल्स के बारे में जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है साथियों, मेटल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं मेटल्स की, उनके बारे में अगर हम बात करें तो क्या है? देखो, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, मेटल्स जो है उन जब वो प्योर स्टेट में होते हैं, इन देयर प्योर स्टेट, जब मेटल अपनी प्योर स्टेट के अंदर होते हैं तो उनके पास क्या होती है? शाइनिंग सरफेस होती है, वे शाइनिंग सरफेस। ठीक है, प्योर अगर स्टेट में मेटल है तो उनके पास क्या होती है? शाइनिंग सरफेस होती है, शाइनिंग सरफेस होती है। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? मेटलिक लस्टर कहते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज, इस प्रॉपर्टी इज नोन एज मेटलिक लस्टर, यानी मेटल की लस्टर, चमक। लस्टर का मतलब क्या होता है साथियों? चमक की बात कर रहे हैं। मेटल के पास क्या होती है? लस्टर्स होती है। मेटल क्या होते हैं? लस्टरस होते हैं, उसके पास चमक होती है। मेटल्स के पास चमक होती है, यानी शाइनिंग सरफेस जिन एलिमेंट्स के, जिन भी सब्सटेंस के पास होती है, हम उनको क्या कह सकते हैं? मेटल्स के रूप में कैरेक्टराइज कर सकते हैं। क्या कहते हैं? मेटलिक लस्टर कहते हैं। मेटल्स के एग्जाम्पल हम आसपास जो देखते हैं, जैसे आयरन है, कॉपर है, ठीक है, आयरन है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, ठीक है। ये जनरली क्या है? मेटल के एग्जाम्पल है सर। करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी क्या है? मेटलिक लस्टर की है, यानी उनके पास क्या होती है? मेटलिक लस्टर होती है। दूसरी बात क्या है साथियों कि मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स आर जनरली हार्ड, मेटल्स आर जनरली हार्ड, यानी ये हार्ड होते हैं, बहुत ही क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। ये हार्डनेस जो होती है मेटल टू मेटल वेरी करती है, जैसे कई मेटल बहुत हार्ड होते हैं, कुछ मेटल्स कम हार्ड होते हैं और कुछ मेटल सॉफ्ट भी होते हैं, ठीक है। कुछ मेटल जो होते हैं वो, उनको हम जब बीट बीट करते हैं तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी मेटल की वो प्रॉपर्टी जिससे उसको थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? मेलिएबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? मेलिएबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेलिएबिलिटी, यानी द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, द प्रॉपर्टी ऑफ metals by which they can be converted into thin sheets, thin sheets upon beating is known as malleability। मेलिएबिलिटी का मतलब क्या है कि ये वो प्रॉपर्टी है मेटल्स की जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? मेटल्स को पीट पीट कर थिन शीट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मेटल को थिन शीट में कन्वर्ट करना है, शीट मेलिएबिलिटी, शीट का मतलब मेलिएबिलिटी, वो मेलिएबल होता है। मेटल्स क्या होते हैं?
मेलिएबल होते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या कहते हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर, AU एंड AG आर मोस्ट मेलिएबल मेटल, मोस्ट मेलिएबल मेटल्स। गोल्ड और सिल्वर जो है वो क्या है, मोस्ट मेलिएबल मेटल्स होते हैं सर। क्या होते हैं, मोस्ट मेलिएबल मेटल होते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है मेटल्स की उसके बारे में बात करते हैं साथियों कि इनके पास और कौन सी प्रॉपर्टी होती है। एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं डक्टिलिटी। क्या होती है, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है कि द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल कैन बी drawn into इन वायर, मेटल को वायर में कन्वर्ट किया जा सकता, ठीक है, इन वायर में कन्वर्ट किया जा सकता हो, इज कॉल्ड डक्टिलिटी। उसको हम क्या कहते हैं साथियों, डक्टिलिटी कहते हैं। यानी इन वायर में अगर जिस प्रॉपर्टी के थ्रू मेटल को कन्वर्ट किया जा सकता है उसको हम क्या कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं सर। गोल्ड जो है ना वो मोस्ट डक्टाइल मेटल है, ठीक है। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर में क्या है, गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, मोस्ट डक्टाइल मेटल। अब गोल्ड का जो 1 ग्राम गोल्ड है उससे 2 किलोमीटर लंबा वायर बनाया जा सकता है, यानी 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर कैन बी मेड टू 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, ठीक है। 1 ग्राम गोल्ड, गोल्ड का सिंबल क्या होता है, AU, AU गोल्ड का सिंबल होता है। 2 किलोमीटर लंबी वायर बनाई जा सकती है किससे, 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबी वायर बनाई जा सकती है साथियों, ठीक है। मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी की वजह से ही मेटल्स जो है ना उनको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में हम डाल सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। अपनी नीड के अकॉर्डिंग मेटल्स को क्या कर सकते हैं, ढाल सकते हैं अलग अलग शेप के अंदर। किस वजह से, क्योंकि वो मेलिएबल और डक्टाइल होते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, जो मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स जो होते हैं वो इसके अलावा और क्या प्रॉपर्टी है, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, चालक हैं ऊष्मा और विद्युत के, विद्युत और ऊष्मा के जबरदस्त सुचालक होते हैं। यानी कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के लिए जितने भी कुकिंग अटेंसिल्स होते हैं, कुकिंग अटेंसिल्स जो हैं जो मेटल से बने होते हैं, हीट अप हो जाते हैं व्हेन हीटेड ऑन ए गैस, ठीक है, गैस फायर। जब गैस फायर के ऊपर उनको हीट करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, हीट हो जाते हैं, यानी वो हीट के अच्छे कंडक्टर हैं। सेम ऐसे ही साथियों आपको पता है आयरन जो है गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, आयरन इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयरन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। कहने का मतलब क्या है, मेटल्स जो होते हैं ना उनके अंदर क्या होते हैं, मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना वो लूजली बाउंड होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने में मदद करते हैं। तो मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट के क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं साथियों। मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और हीट के गुड कंडक्टर होते हैं हमारे। मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट के क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं। उसके बाद बारी आती है साथियों किसकी, नॉन मेटल्स की। किसकी बारी आती है, नॉन मेटल्स की, यानी अधातु की बारी आती है। अधातु की बारी, धातु के बारे में तो हमने मेन मेन पॉइंट्स पढ़ लिए। नॉन मेटल्स जैसे एग्जांपल हमारे पास है कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, एटसेट्रा, ये सारे क्या है, नॉन मेटल्स हैं। जैसे लकड़ी हमारे पास है, वुड जो है वो एक नॉन मेटल होती है, वुड जो है वो नॉन मेटल का एग्जाम्पल। प्लास्टिक जो है वो नॉन मेटल का एग्जाम्पल, ठीक है। और क्लोथ्स जो है वो नॉन मेटल से बने होते हैं, क्लोथ्स जो है वो नॉन मेटल से बने होते हैं। नॉन मेटल की बात करते हैं कि जो नॉन मेटल्स हैं वो या तो सॉलिड होते हैं या गैस होते हैं। यानी अगर फिजिकल अपीयरेंस की बात करें, फिजिकल अपीयरेंस अगर बात करें नॉन मेटल की,
नॉन मेटल्स क्या होते हैं? आइदर सॉलिड और गैस। नॉन मेटल क्या होते हैं? या तो वो सॉलिड होते हैं साथियों, या फिर वो किसकी फॉर्म में होते हैं? गैस की फॉर्म में। ठीक है, या तो सॉलिड होते हैं या फिर गैस की फॉर्म में होते हैं। ठीक है। दूसरी बात, नॉन मेटल्स के पास लस्टर नहीं होती। ठीक है, दे डू नॉट हैव लस्टर। उनके पास क्या नहीं होती? लस्टर नहीं होती। ये सारी प्रॉपर्टी जो है ना जनरल प्रॉपर्टीज है। कैसी हैं? जनरल प्रॉपर्टीज या करेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, जनरल है, एब्सोल्यूट नहीं है। इनमें एक्सेप्शन भी आएंगे, एक्सेप्शन को हम अलग से पढ़ेंगे साथियों, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक एक्सेप्शन को आराम से पढ़ लेंगे। देखो, नॉन मेटल्स जो होते हैं ना उनके पास लश्चर नहीं होता, लकड़ी चमक नहीं रही होती है ना, सीधी सी बात है। जो लकड़ी हम जलाते हैं घरों में वो चमक नहीं रही होती, इसका मतलब क्या? नॉन मेटल्स के पास लश्चर नहीं होती है साथियों। नॉन मेटल के पास लश्चर नहीं होती। दे आर जनरली सॉफ्ट। दे आर जनरली सॉफ्ट। यानी नॉन मेटल क्या होते हैं साथियों? जनरली क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, यानी वो हार्ड नहीं होते। ठीक है, जनरली क्या होते हैं? हार्ड नहीं होते हैं। ठीक है। दूसरी बात, दे आर नॉट मेलिएबल। दे आर नॉट मेलिएबल, यानी नॉन मेटल्स को थिन शीट के अंदर ड्रा नहीं किया जा सकता, यानी नॉन मेटल की थिन शीट नहीं बनाई जा सकती। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि आप लकड़ी के एक गट्ठे को ले लो, उसको आप पीट पीट के ना पतली शीट के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है। दे आर नॉट डक्टाइल। दे आर नॉट डक्टाइल, यानी नॉन मेटल क्या नहीं होते? डक्टाइल नहीं होते साथियों। नॉन मेटल क्या नहीं होते? डक्टाइल भी नहीं होते। ठीक है, नॉन मेटल क्या नहीं होते? डक्टाइल भी नहीं होते। दे आर पुअर कंडक्टर। दे आर पुअर कंडक्टर्स। और आप ये कह सकते हो कि इंसुलेटर्स भी कह सकते हो, पुअर कंडक्टर या फिर इंसुलेटर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी वो पुअर कंडक्टर होते हैं किसके? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। क्या होते हैं साथियों? पुअर कंडक्टर होते हैं। ठीक है, हाँ, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है। उसके बाद आते हैं साथियों, हम एक बात करते हैं उसके बाद। अच्छा हाँ, पीछे एक प्रॉपर्टी और है जो हमने डिस्कस नहीं की है मेटल्स के साथ। एक प्रॉपर्टी और है कि मेटल्स जो है ना वो सोनोरस होते हैं। मेटल क्या होते हैं? सोनोरस होते हैं। सोनोरस का मतलब when they are hit by when they are hit by a solid substance they produce ringing sound। they produces ringing sound। तो स्कूल में बेल लगी होती है, आपको पता है, आप सब लोग स्कूल में गए ही हैं, अब टीचर बनना है, स्कूल से जुड़े हुए होंगे। तो जो मेटल्स होते हैं, यानी जो बेल होती है स्कूल की, वो किसकी बनी होती है? मेटल की बनी होती है, जनरली आयरन की बनी होती है। तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है जब उससे कोई हार्ड चीज टकराती है। इसका मतलब मेटल क्या होते हैं साथियों? सोनरस होते हैं। चलिए ठीक है, ये भी हो गया। तो मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं द नॉन मेटल्स आर द नॉन मेटल्स आर द नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। जनरली नॉन मेटल्स में सोनोरोसिटी नहीं होती। सोनोरोसिटी जो है वो प्रॉपर्टी है रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करने की। ठीक है, तो नॉन मेटल्स के पास वो सोनोरोसिटी भी नहीं होती है। नॉन मेटल्स सोनोरस नहीं होते हैं साथ। दूसरी बात, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स जो होते हैं उनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है साथियों। उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। ठीक है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है साथियों। अब बात करते हैं कि कुछ एक्सेप्शंस जो है उनके बारे में बात करेंगे। एक्सेप्शंस के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से एक्सेप्शन है। ठीक है, जो जनरली एक्सेप्शन हमें दिखाई देते हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ होते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज अलोन बहुत सारे एक्सेप्शन आते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स में, तो उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। पहला जो एक्सेप्शन है हम उसको पढ़ेंगे, क्या है वो एक्सेप्शन। पहला एक्सेप्शन जो है साथियों वो क्या है हमारा? पहला जो एक्सेप्शन है क्या है? एक मिनट कर लेते एज कोई बात। जो पहला एक्सेप्शन है साथियों, कोई बात नहीं, जो पहला एक्सेप्शन है हमारा वो क्या है साथियों? फर्स्ट जो एक्सेप्शन है वो क्या होता है कि मर्क्यूरी को छोड़ के सारे मेटल सॉलिड के रूप में एग्जिस्ट करते हैं एट रूम टेम्परेचर।
ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मर्क्यूरी, ठीक है, सारे मेटल्स एक्सेप्ट मर्क्यूरी एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, सारे ही मेटल सिर्फ और सिर्फ मर्क्यूरी को छोड़ के रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अकेला मर्क्यूरी ऐसा होता है वो लिक्विड के रूप में एग्जिस्ट करता है। मर्क्यूरी जो होता है, मर्क्यूरी एग्जिस्ट एज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे मर्क्यूरी किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, मर्क्यूरी लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है साथियों। दूसरा एक्सेप्शन क्या है, ठीक है, हमें पता है कि मेटल्स जनरली हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेटल्स का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, लेकिन गैलियम Ga एंड सीजियम, गैलियम एंड सीजियम Cs दोनों ही उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट्स, उनके क्या होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, ये मेल्ट हो जाएंगे अगर इसको थैली पे रखा गया। these two metals these two metals melts when put on the palm, ठीक है, जब इनको हथेली पर रखा जाता है तो ये मेल्ट कर जाते हैं, इतना मेल्टिंग पॉइंट इनका लो होता है कि जो हमारी बॉडी की जो हीट होती है ना साथियों, ये उसी हीट से ही मेल्ट कर जाते हैं, इतना लो इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है। जबकि हमने पढ़ा था कि जनरली जो क्या है, मेटल्स का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है ना वो हाई होता है, मेटल्स का जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है ना साथियों वो हाई होता है। अब एक और एक्सेप्शन आता है, आयोडीन जो है, आयोडीन इज ए नॉन मेटल, पहली बात तो आयोडीन क्या है, नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी ये क्या है, बट इट इज लस्चरस, ठीक है, यानी कि आयोडीन के अंदर चमक होती है, जबकि आयोडीन क्या है, नॉन मेटल है, इसका मतलब आयोडीन क्या है, एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है, बाकी के जो नॉन मेटल है उनके मुकाबले आयोडीन क्या करता है, एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है, ठीक है, एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है कौन, आयोडीन शो करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है आपके पास वो क्या है, कौन से नंबर की प्रॉपर्टी आ गई, फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी, फोर्थ एक्सेप्शन क्या है आपके पास, कार्बन जो है वो एक ऐसा नॉन मेटल है जो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और ईच फॉर्म को हम क्या कहते हैं, एलोट्रोप कर, कार्बन इज ए नॉन मेटल, वो क्या है, एक नॉन मेटल है विच एग्जिस्ट इन different forms and each form is called as allotrope, हर एक फॉर्म को क्या कहते हैं साथियों, एलोट्रोप कहते हैं, ठीक है। डायमंड जो है एक एलोट्रोप है कार्बन का, वो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन है, ठीक है। अब एक्सेप्शन क्या है, डायमंड इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, डायमंड क्या है, एक एलोट्रोप है साथियों कार्बन का, ठीक है, डायमंड क्या है, एलोट्रोप ऑफ कार्बन है, इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ठीक है, डायमंड क्या है, एक एलोट्रोप है कार्बन का, एंड इट इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, ठीक है, ये क्या है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन है, और इसका बहुत ही हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, एंड हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बहुत ही ज़्यादा हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस है। अब वैसे तो कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जनरली हाई होता ही नहीं है, इसका मतलब डायमंड क्या है, एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है, क्योंकि नॉन मेटल जनरली हार्ड भी नहीं होते, डायमंड हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस है। दूसरा ये क्या करता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसका बहुत हाई होता है, ठीक है,
ऐसे ही एक दूसरा एलोट्रोप है, अनदर एलोट्रोप, जैसे ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। वो भी क्या है, एलोट्रोप है, किसका, एलोट्रोप ऑफ कार्बन। एंड इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। जनरली क्या होते हैं, नॉन मेटल्स जो होते हैं ना, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं साथियों, लेकिन ग्रेफाइट अकेला ऐसा नॉन मेटल है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, जो कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ये भी एक क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया। ये भी एक क्या हो गया, एक्सेप्शनल बिहेवियर हो गया साथियों। पांचवा जो एक्सेप्शनल बिहेवियर आता है वो है अल्कली मेटल्स का। ठीक है, वे इतने सॉफ्ट होते हैं कि उनको हम नाइफ के साथ भी काट सकते हैं। एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स का मतलब क्या है, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। ठीक है, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, एंड पोटेशियम आर alkali metals are so soft that they can be cut through, they can be cut with knives easily। ठीक है, उनको बहुत ही इजीली कट किया जा सकता है नाइव्स के थ्रू, जबकि मेटल्स क्या होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं, उनको इजीली कट नहीं किया जा सकता। लेकिन अल्कली मेटल्स जो होते हैं ना, वो इतने सॉफ्ट होते हैं कि उनको इजीली चाकू से हम काट सकते हैं, इजीली कट कर सकते हैं। दे हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। इनके बारे में और क्या बात है, दे हैव लो डेंसिटीज एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। का डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है साथी। ठीक है, लो डेंसिटी होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, लो ही डेंसिटी होती है और लो ही क्या होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब बात करते हैं मेटल और नॉन मेटल जब रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, तब ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, यानी रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन, यानी बर्निंग की बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन का मतलब बर्न करना, ऑक्सीजन के साथ जब भी कोई रिएक्ट करता है इसका मतलब बर्निंग हो रही है, कंबंशन की बात कर रहे हैं। तो अगर मेटल प्लस में ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं, मेटल और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं, तो क्या बनता है, मेटल के ऑक्साइड बनते हैं साथियों। मेटल के ऑक्साइड बनते हैं, जो कि क्या होते हैं, जनरली, जनरली मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, जनरली मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। जनरली आर बेसिक इन नेचर। जनरली कैसे होते हैं साथियों, बेसिक नेचर के होते हैं। मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, जनरली बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपके लिए लिखता हूँ, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बन रहा होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा होता है। बैलेंस कर देते हैं इसको। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, मेटल का ऑक्साइड है। ऐसे ही कॉपर प्लस ऑक्सीजन जो है उससे क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, कॉपर टू ऑक्साइड बनता है। इसको भी बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही कॉपर को एयर में हीट करते हैं, ऑक्सीजन के साथ मिलकर ब्लैक ऑक्साइड बनाता है। कॉपर ऑक्साइड, इसका कलर कैसा होता है, ब्लैक कलर का बनता है। और MgO जो होता है वो क्या होता है, वाइट पीपीटी के रूप में, वाइट प्रेसिपिटेट जो होता है, वाइट कलर का। कॉपर ऑक्साइड क्या होता है, ब्लैक कलर का। ठीक है, ऐसे ही एल्यूमिनियम जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है साथी। इसको बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, कुछ मेटल्स होते हैं जिनके ऑक्साइड जनरली क्या होते हैं, मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, जनरली बेसिक नेचर के होते हैं। कुछ मेटल ऐसे होते हैं जिनके ऑक्साइड क्या होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, दे कैन बिहेव एज, दे कैन बिहेव एज एसिड एज वेल एज बेस, यानी वो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं। उनको क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। एग्जांपल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड,
यानी ऐसे कौन से मेटल हैं जिनके एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनते हैं? तो इनके अंदर एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, ठीक है, जिंक ऑक्साइड है, ये एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, Al2O3 एंड ZnO। जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होते हैं वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। ये एसिड और बेस दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी दोनों की तरह बिहेव करते हैं, दोनों की तरह रिएक्ट करते हैं साथ ही, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ कि AlCl3, सॉरी मैं क्या लिख रहा, ए AlCl3 नहीं लिखना था मुझे, Al2O3 लिखना था, एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिखना था। Al2O3 जो है उसकी रिएक्शन अगर मैं एसिड के साथ करवाता हूँ, HCl के साथ मैं रिएक्शन करवा देता हूँ इसकी, मेरे पास बनेगा क्या, AlCl3 यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड सोल्ट प्लस में क्या बनेगा, वाटर बनेगा। सोल्ट प्लस वाटर मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसका मतलब ये इस टाइम पे ये क्या किस नेचर को शो कर रहा है, बेसिक, ये एसिड है, ये बेस है, तो ये सोल्ट प्लस वाटर बन रहा है, क्या बन रहा है, सोल्ट प्लस वाटर बन रहा है साथियों इस रिएक्शन के, ठीक है। सेम ऐसे ही Al2O3 की रिएक्शन में किसके साथ करवा दूंगा, NaOH के साथ करवा दूंगा, एक बेस के साथ करवा दूंगा, तो ये क्या बनाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा, NaAlO2, इसको बोलते हैं साथियों सोडियम एल्यूमिनेट, क्या बोलते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट बोलते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा, ठीक है। साथ में क्या प्रोड्यूस करेगा, वाटर प्रोड्यूस करेगा, ये सोल्ट होता है। यानी इस बार ये किसकी तरह रिएक्ट कर रहा है, ये एसिड और NaOH बेस होता है, इसका मतलब ये सोल्ट बना है आपके पास, प्लस में आपको वाटर रिलीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इस बार Al2O3 बेसिक नेचर एसिडिक नेचर की तरह एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ Al2O3 बेस की तरह बिहेव कर रहा है। इसका मतलब ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, एसिड और बेस दोनों की तरह है, दोनों की ही तरह रिएक्ट कर सकता है, ये दोनों की तरह ही बिहेव कर सकता है साथियों। मोस्ट ऑफ दी मेटल ऑक्साइड जो होते हैं ना साथियों वो इनसोल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, ठीक है। क्या बात कर रहा हूं मैं, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर इनसोल्युबल इन वाटर, वो वाटर में क्या होते हैं साथियों, इनसोल्युबल होते हैं, ठीक है। बट कुछ उनमें से सोल्युबल होते हैं, इनसोल्युबल इन वाटर, बट सम ऑफ दीज सम ऑफ दीज dissolve in water to produce एल्कलीज, क्या बनाते हैं वो, एल्कलीज बनाते हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड है, ठीक है। एग्जांपल क्या है, Na2, सोडियम ऑक्साइड जो है सॉलिड प्लस में H2 लिक्विड, ठीक है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, NaOH बनाते हैं, ठीक है, यानी बेस बनाएंगे, ठीक है। ऐसे ही पोटेशियम ऑक्साइड है K2O प्लस में क्या आएगा H2O, ये क्या बनाएंगे, KOH बनाएंगे, ठीक है, यानी अल्काली प्रोड्यूस करेंगे। कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो डिजोल्व हो जाते हैं और बेस बनाते हैं, उनमें कौन से दो ऑक्साइड हैं, सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड है साथियों, सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड है, ठीक है। अब आपको पता चल गया है कि मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन क्या सारे मेटल ऑक्सीजन के साथ एक ही तरह से बिहेव करते हैं, क्या सारे मेटल ऑक्सीजन के साथ एक ही तरह बिहेव करते हैं साथियों, बिल्कुल नहीं, सारे मेटल ऑक्सीजन के साथ एक ही तरह बिहेव नहीं करते। जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ डिफरेंट मेटल्स, ऑफ डिफरेंट मेटल्स विद ऑक्सीजन इज डिफरेंट, विद ऑक्सीजन इज डिफरेंट। अलग अलग मेटल की ऑक्सीजन के साथ जो रेट ऑफ रिएक्शन है, यानी अलग अलग ऑक्सीजन मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने की टेंडेंसी अलग अलग है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे कहता हूं कि जो सोडियम है, सोडियम एंड पोटेशियम जो है आर वेरी रिएक्टिव मेटल, आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं, ठीक है। ये विगरसली रिएक्ट करते हैं, क्या करते हैं, दे रिएक्ट विगरसली, दे रिएक्ट्स विगोरसली विद एयर, या ऑक्सीजन के साथ विगोरसली रिएक्ट करते हैं अगर इनको ओपन छोड़ दिया जाए, ठीक है। दैट्स व्हाई दे आर केप्ट इन, दे आर केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल, तभी उनको क्या रखते हैं, केरोसिन ऑयल के अंदर
तो वो क्या रखते हैं साथियों, क्योंकि बहुत रिएक्टिव होते हैं, वो फायर भी कैच कर सकते हैं, सोडियम से तो ब्लास्ट भी हो जाता है। इन्हीं एक्सीडेंटल फायर से बचाने के लिए उन्हें केरोसिन ऑयल में डाल दिया जाता है। ठीक है। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर कुछ मेटल की सरफेस जो है ना, उनके ऊपर ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, जो उनको आगे फर्दर ऑक्सीडेशन से क्या करती है, प्रिवेंट करती है। फर्दर ऑक्सीडेशन से क्या करती है, प्रिवेंट करती है। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे जो मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है एंड जिंक फॉर्म्स एन ऑक्साइड लेयर, फॉर्म्स ए फॉर्म्स ए प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर अपॉन रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ठीक है, जो कि उनका फर्दर ऑक्सीडेशन है उसको प्रिवेंट करती है। अब जैसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे जिसमें से अब कुछ मेटल्स है, जैसे आयरन है, वो जनरली ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करता, लेकिन आयरन की जो फीलिंग्स होती है, आयरन फीलिंग्स जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वो विगरसली बर्न करते हैं जब फ्लेम में उनको डाला जाता है। कॉपर बर्न नहीं करता, लेकिन जो हॉट कॉपर होता है वो ब्लैक कलर की कॉपर टू ऑक्साइड लेयर से ढका होता है। ठीक है। कॉपर के बारे में क्या है, कॉपर डू नॉट बर्न, डू नॉट बर्न but is covered with black कॉपर टू ऑक्साइड। ये क्या है, कॉपर टू ऑक्साइड है। ठीक है, कॉपर टू ऑक्साइड से ये कवर हो जाता है। ठीक है। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट हायर टेम्परेचर, यानी एजी एंड एयू, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, इन ऑक्सीजन। साथ में प्लेटिनम भी आप कह सकते हो साथियों। तो ये क्या होते हैं, इनर्ट मेटल होते हैं। ये क्या होते हैं, इनर्ट मेटल होते हैं, इनर्ट मेटल्स, इनर्ट मेटल्स, यानी वो जल्दी से रिएक्ट नहीं करते। इसीलिए इनकी क्या बनाई जाती है, ज्वेलरी बनाई जाती है साथियों। इसीलिए इनकी क्या बनाई जाती है, ज्वेलरी बनाई जाती है, क्योंकि ये इनर्ट मेटल होते हैं, जल्दी से रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है। उसके बाद एक प्रोसेस आती है जिसको हम कहते हैं एनोडाइजिंग। क्या कहते हैं, एनोडाइजिंग कहते हैं साथियों। अब एनोडाइजिंग क्या होती है, एनोडाइजिंग एक ऐसी प्रोसेस है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ, इट इज ए प्रोसेस ऑफ forming a thick oxide layer, thick oxide layer of aluminium, of aluminium। ठीक है, यानी एल्यूमिनियम की सरफेस के ऊपर एक थिक ऑक्साइड लेयर बन जाती है। उसी प्रोसेस, इस फॉर्मेशन की प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, एनोडाइजिंग कहते हैं। एल्यूमिनियम क्या करता है, एक थिन लेयर डेवलप कर लेता है जब वो एयर को एक्सपोज करता है। ठीक है। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोट जो होता है उसको फर्दर कोरोजन से बचाता है या ऑक्सीडेशन से बचाता है। ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोट protects it from further corrosion, तो उसको और कोरोजन होने से उसका बचाता है। अब इस रेजिस्टेंस को इम्प्रूव भी किया जा सकता है कि वो जो, और जो ऑक्साइड की लेयर बनी है उसको और ज़्यादा थिक भी बनाया जा सकता है। एनोडाइजिंग में क्या करते हैं, क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल को हम एनोड बना देते हैं, तो उसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इलेक्ट्रोलाइज करते हैं। ठीक है। इन एनोडाइजिंग क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल, एल्यूमिनियम article is made anode and is electrolyzed, and is electrolyzed with dilute H2SO4। तो डाइल्यूट H2SO4 के साथ क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइज करवा देते हैं। ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो एनोड पे इवोल्व होती है और एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके एक थिकर प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बना देती है। ऑक्सीजन इवोल्व एट एनोड, ऑक्सीजन इवोल्व एट एनोड, यानी ऑक्सीजन कहाँ रिलीज होती है, एनोड पे रिलीज होती है। reacts with aluminium to form a protective oxide layer, उसके ऊपर क्या बना देती है, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बना देती है। ठीक है। एनोड पे कौन प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल का क्या बनाया जाता है, इसमें इलेक्ट्रोड बनाया जाता है। ठीक है। अब जो
सोडियम है वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। जो भी मेटल हमारे पास होते हैं उनमें सोडियम मोस्ट रिएक्टिव मेटल माना जाता है। रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम इज लेस विगरस। मैग्नीशियम की जो रिएक्शन होती है साथियों वो लेस विगरस होती है क्योंकि वो सोडियम के जितना रिएक्टिव नहीं होता, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो रिएक्शन जो है वो अगर हम उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बेस पे देखें तो सोडियम इज मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, मोस्ट रिएक्टिव मेटल, ठीक है। सोडियम क्या है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। जबकि गोल्ड सिल्वर और प्लेटिनम जो है वो क्या है, हमारे मोस्ट इनर्ट मेटल्स होते हैं। वो क्या होते हैं, मोस्ट इनर्ट मेटल होते हैं साथियों। वो क्या होते हैं, मोस्ट इनर्ट मेटल होते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में साथियों इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप सेहतमंद रहिए और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के आगे करते रहिए साथियों। धन्यवाद साथियों।